दोस्तों भवानीगढ़ है। भवानीगढ़ में बहुत बड़े सेठ रहते हैं जिनके पास कई एक फैक्ट्रियां हैं बॉम्बे में, जिनका नाम है यशवंत राय। और फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी हैं। फैक्ट्री के मैनेजर हमारे श्री सागर मल्होत्रा जी आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था यहां पर तमाम वर्कर रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुर अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। हेलो, देरी हो गई। आप सब पुलिस आगे विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू। ये बाबू खूंखार आदमी बातें तो गोली चाहिए के लिए था। हमका कोई दाई मार डाय से भाई, कईयों मर्तबा हम मर चुका ही। फर्क इतना रहा है जब मर जाए जब भगवान किए जाए ना हुआ जो और भगवान रहा है हमार संपर्की निकरी जाए। पहले हमारे उनके न्यूतहकारी होत रहा है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन पुनः हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमार उतना ही बना बा, अगर भूले भटके कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी खक ताला। ए नाचित गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार? भागने को सीखिए तो एक कदम पे गोलियां, दो कदम पे दो गोलियां, तीन कदम पे लौकों का बाजार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी भी बात बताना मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बिल्कुल न बोले बाबू। जब आप
आप जब पोछा तहाई सबको साले इधर से बैठा हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, देर से क्यों आया? देर कई हुई। हाँ हम जाना चाहेंगे। अब बैठे सरकार, उठाकर साले फेंक दूंगा, 5 फीट ऊपर चला जाए कुत्ते की औलाद। सरकार कहा जाता है। आप बैठे सरकार, का बताओ भाई करिया, देर होगी वो मारे जरूर मारे। ए भगवान, ए बाबू, आज हम यमराज जी के बेवकूफ बना के होते यही में देरी हुई। तेरा दिमाग से खराब हो गया है, तो यमराज को बेवकूफ बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दो बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी की पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमका पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में पहुंच गए। जंगल में गए बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या का चौकत है, आप दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरते ओले गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या, आप चौकत है दर्शन नहीं मिला। हमका अब कौन जुगुल लगाई, ए बाबू हम तुरंत उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के बाबू हम जल्दी जल्दी कराई लागे। एक पैर से करूंगा, एक में फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या कर लेगा रे? तपस्या तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हुई गया। आगे बोल। हमारे तपस्या यमराज खुश हो गए बाबू। आपसे बतावत बाटे कि फरसा पर चढ़ के बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके मारूंगा, सारे खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमारे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? और पैमान बाबू हम अपन दुइनो खोल दें। वो क्या बे? अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लीन, यानी तरफ से दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल मांग ले बेटा मांग। अरे बेटा मांग, चल चले मांग ले बेटा। खामोश, मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहते हैं, तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो तू ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहा, ए बेटा मांग ले, हमका कुछ नहीं मांगब। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज कहना ऐसा भगत देखबन भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाले सींज बनी पा खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंच तो गई। बोले ले दूसरा वरदान मांग। हमका मांगब कैन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई गेल, अब सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी पा जंजाल फसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहिया के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकरी आवती वही पैसे छटपटाता कहता अरे अरे गा, अरे बाप रे गा,
अरे गा 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 गा, अरे गा 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 गा। वही कहता हूँ हाँ है। अरे अरे मांग, अब तीसरा मांग। हम कहे मगबे करे का कहूँ जात हा का, कहन जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कह अगर आप खुशी यहाँ तो तोहरे भैंसे वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो, लागे चाचा फैला वही। बड़े बड़ा बदतमीज है बे। अबे सुअर की औलाद, भाग बे, भाग साले, अबे भाग बे। जब कहन भाग बे, इतने में मोर अखिए खुल गई। ए बाबा कहाँ भाग जाता साले, कहाँ जाता है एक कुत्ता साले। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है ससुरा, इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब है न जाना क्या होता है इसका मतलब? हमारा पहला इशारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लो। अब बीचों में से हिलावे लगे ना, ये मृतलोक का, ये मृतलोक है। अब मुट्ठी काय बांधे हैं? क्यों मुट्ठी बांधा? आदमियों का शरीर 5 तत्व से बनी है, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीरा। राइट, बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते, ये शरीर धारण न हुई होती, इसलिए हमने 5 तत्व के मिला दिया है। शाबाश, ये तो यार बहुत अच्छे। सिट डाउन लादिन कराओ। पता नहीं क्या कहा था। मैंने कहा जमीन पर बैठ जाओ। ए भगवान, बैठ। अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटी बैठा है, आसर मार कर बैठ। कान का बहरा मैंने कहा है आसर मार कर बैठ। हाँ, असर मेरी बात को। जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। हाँ हाँ मैं बोलूंगा। अभी कह दिया कि मैं बोलूंगा। कुत्ता साली, मैंने कह दिया कि नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन में बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए जो हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप साहब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गोरा के शेर तो वाक़ई निकाल लो और सिला जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं
सागर मल्होत्रा के नाम से। ये सागर मल्होत्रा 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का हूँ? राम साहब खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे परिवार में कोई नहीं है, मैं तनहा हूँ। अकेले यहाँ? हाँ। ये कैसे? और हमारे भवानीगढ़ में एक बहुत बड़े सेठ हैं जिनका नाम है यशवंत राय। बहुत बड़ी रियासत है उनके पास। अब बॉम्बे में 4 फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। क्यों नहीं? उन्हीं के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ। उनकी फैक्ट्री में रहकर के नौकरी करता हूँ और सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले लिया है और इतना अच्छा काम कर दिया हूँ कि सेठ जी मुझ पर निहायत खुश हो गए और कहा, सागर मल्होत्रा, आज से तुम नौकर बनकर नहीं रहोगे, वर्कर बनकर नहीं रहोगे, रहोगे तो हमारे यहाँ मैनेजर के तौर पर रहोगे। अपनी फैक्ट्री का मुझे मालिक बना दिया और मेरे हाथ में जो असलहा देख रहे हो आराम, ये उन्हीं की देन है। जो राम फल लिए हैं आप। अबे राइफल कहा जाता है, मेरे नाम लाइसेंसी करवा दिया और हम फैक्ट्री का देखभाल करते हैं। और फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री तक नहीं, अगर भवानीगढ़ में उनके घर पर भी कोई काम पड़ जाता है तो मुझे याद करते हैं, मुझे बुलाते हैं और मुझसे सलाह लेते हैं। सलाह लेते हैं? हाँ। क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल सही कहा तुमने। साथियों, वहीं पर रहकर मैं अपनी जिंदगी बिता रहा हूं, लेकिन इसी बॉम्बे में एक तवायफ है। तवायफ? इसी बॉम्बे में एक तवायफ है जिसका नाम है शबनम। शबनम? हाँ, हमारी और उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती का मतलब ये कि मैंने उसे अपनी रखेल बना करके रखा, यानी रंडीबाज हुई गया। उसे अपना मोहरा बना करके रखा हो, जो काम कहता हो वही काम करती है। लेकिन जानते हो हम दोनों का धंधा क्या है? क्या? हम दोनों का धंधा यह है कि बड़े बड़े सेठ को हम फंसा करके उसके पास ले जाते हैं और वो सबने उससे शादी करती है और उनके घर जाती है और उनके घर पर पहुंच करके ऐसी नफरत की आग लगा देती है कि वो सारे के सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मैं समझ गया। और धन को हासिल करके हम दोनों बॉम्बे चले जाते हैं, ऐसे आराम करते हैं। यानी आप उसको मोहरा बना कर रखे हैं। बिल्कुल, जो मैं कहता हूँ वही करती है। जो आप कहते हैं वही वो करती है। हाँ सर, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पर तुम कब से नौकरी कर रहे हो सेठ के यहाँ? अरे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तनख्वाह कितनी पाते हो? ज्यादा नहीं मिलत। जैसे 5000 मिल भी करत है। 5000? तुम्हारे परिवार में प्राणी कितने हैं खाने वाले? ज्यादा प्राणी नहीं ना, हम ही। हमरे 4.5 लड़कियां हैं। 4.5 लड़का? 5 मेहरारू हैं। अबे 4.5 लड़का कैसे हो सकते हैं? अरे भाई 4 लड़के बाहर आ यानी पैदा हो चुका हैं। अब तेरे पास? एक लड़का अपने माई के पेटे में बा, वो बाहर आई तब तो 5 हुई है। ओह, बिल्कुल सही कहा। लेकिन 5 औरत कैसे हैं तेरे पास? अरे भाई 4 लड़कियों की शादी के दिन 4 औरत उनकी, एक मेहरारू, हमारे 5 औरत नहीं भाई। बिल्कुल सही कहा तुम। हाँ? लेकिन रामचरण, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? लेकिन यह राज लीक आउट होने लग पाए, किसी से बताना मत। हम कहे बताओ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहता हूँ रामचरण, यहाँ पर मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ और जब से उनकी रियासत को देखा है, उनकी फैक्ट्रियों को देखा है, उनकी फैक्ट्री और उनकी सारी रियासत मेरे नजर में है। लालच बन गई है कि किस दिन मैं इनकी फैक्ट्री का, इनकी सारी रियासत का मालिक बनूं, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिली तो होगा। क्या बे? मौका कहा जाता है, मौके की मुझे तलाश है। लेकिन तुमसे यह कहना चाहूंगा, अगर वह मौका मिल गया, इस फैक्ट्री का मालिक, इनकी सारी रियासत का मालिक मैं बन गया, तो हम तुझे मैनेजर बना देंगे अपनी जगह पर। हम मैनेजर बनेंगे, आप मालिक बनेंगे। हाँ, हम तुझे वादा करते हैं, लेकिन यह राज खुले न पाए। हम का कैसे बताओ न करब? तो ठीक है, हम चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। और
आकाश मुझे मौका मिल गया तो इनके सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। ये रहा सागर मल्होत्रा का ऐलान। सालो आदरणीय घर मालिक, आए हुए तमाम प्यारे प्यारे दर्शक गया और देखते ही देखते ये यशवंत राय बन गया। आज बॉम्बे में 4 कंपनियां हैं और मालिक की असीम कृपा है। मेरे दोनों बेटे, मैं कभी गांव में निकलता हूं घूमने के लिए तो उन बच्चों की उपाधि लोग राम लक्ष्मण से देते हैं कि सेठ जी के बच्चे जिसे राम लक्ष्मण थे उस तरह के। और मेरी सीमा का तो कहना ही क्या है। सुबह जब उठती है तो पहले मेरा चेहरा देखती है और मेरा पांव छूती है, फिर इसके बाद बाहर की दुनिया देखती है। बड़ा आदर्श और नेक परिवार है और हमने अपनी 4 कंपनियां, पूरी प्रॉपर्टी अपनी सीमा के नाम लिख दिया है। महीने का आखिरी चल रहा है, मैं चल रहा हूं इस वक्त बंबई, क्योंकि मेरे सारे वर्कर मुझे मिलने के लिए मुझसे बेताब रहते हैं और मैं उनसे मिलता हूं, उनके सुख दुख को जानता हूं और कंपनी का हाल समाचार लेता हूं तो उनके दिल में बड़ी तसल्ली मिलती है। अपने पूरे परिवार से मिलूंगा, फिर इसके बाद हम बंबई के लिए रवाना होंगे। रहमान आ जाए तो उससे कुछ बात करूंगा, आ जाए उसका इंतजार करूंगा। हम कहे बाबूजी तहार खुरी लागी। खुश रहो, भगवान खुश रखे, नया साल तुम्हारी जिंदगी में तमाम सारी खुशियां लेकर के आए। तुम्हारा घर परिवार सब खुशहाल रहे। बाबू इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाबू निहुर जा। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बाबू नया साल मुबारक हो। हाँ वही वाला तो बाबू हैप्पी निहुर जा। न्यू ईयर, हाँ? न्यू ईयर। ना कह पाओ बाबू। कैसा है ये बहुत बाबू हम तो बढ़िया, तू अपन बताओ, तू बढ़िया। हाँ नहीं, सारे हम अंडू ही चाह रहा था। अरे बढ़िया हैं आप। हाँ बढ़िया। ठीक से हैं आप। हाँ ठीक 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 है। हाँ ठीक है, ठीक है। कहा थे बाबू? क्या आज देखा था बहुत जमाया माया का बात, या कहूँ जाके पेलान बका। प्लान नहीं कहा जाता यार, प्लान, तैयारी। तैयारी बन के कहा था? बंबई जा रहा हूँ। बम्बई? अरे महीने का आखिरी चल रहा है और वर्करों को वेतन देना होता है, तू तो जानता है ना। बाबूजी क्या है बोल? कब हम आपसे नहीं कहे, लेकिन आज कहा बोल ना, क्या कहना चाहता है? बाबू हम लवाई चला कहा दाई बम्बई। लवाई चला? हाँ। साथ में लेके चलेंगे। हाँ बाबू हम बम्बई देखब सुने बाबू, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। हाँ बहुत ऊंची। अगर सर पे टोपी लगी हो और बिल्डिंगों की ऊंचाई देखना हो ना तो सर से टोपी नीचे गिर जाए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है, बड़ी जो होती है बहुत ऊंचाई तक होती है। कहते बाबू अपन 17 डाड़ा वाली सीढ़ी लिए चली। मतलब हम नहीं समझे। सीढ़िया ले चढ़ा तब बिल्डिंग जब चढ़ा। अच्छा ये मतलब। हाँ लेके आ, एक तरफ तू ला और दूसरी तरफ मैं, कंधियाया जाए दोनों बाप बेटे और 1.5 साल में पहुंचेंगे बंबई। क्या करना है? मजाक करता तू हमसे। अरे पगले, वहाँ बिल्डिंगों पर जाने के लिए लिफ्ट होती है। बाबू चाहे जाऊं ना, हम तो तोरे हुई नानक सुपाड़ा घूमब।
हमारे नाना का सुपहाड़ा में घूम गया। हाँ बाबू हाँ। नाला सुपहाड़ा बोलते हैं, का नाला सुपहाड़ा। नाला सुपाड़ा, हम सोचे नानक सुपाड़ा कहा थे ने। नहीं, नानक सुपाड़ा उपाड़ा नहीं कहते। कहा था तू क्यों घर में बताया कि कल्याण भगा? अभी यार किसी से नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बुलाओ सबको और मिलेंगे, फिर इसके बाद चलेंगे। क्यों बताऊं भाई ने भैया? अभी नहीं यार, पहला शख्स है, तुझसे बता रहा हूँ। सबके कमर हम जाबे, अलग अलग समय लगी है, इस फोन कर दे कर दे। सब चला हम आओ। बढ़िया रहेगा। अलग अलग के बोला भाई? ए बाबू, बाबू क्या है? भैया वो पुरन का नंबर हो बा? पुराना वाला। तब ठीक है। का नंबर रहा? हाँ, नौसाद नौसाद नहीं, शमशाद होगी। 9 और 7 न- 97 97 97 कह रहा हूँ, 97 भूत बे नहीं। 94। नहीं उचाट दा। अरे यार नंबर वो हम बता दे तो। 9 और 4 9 यानी कि 94। 94 ओकरे बाद 14। सौदा दुकानों होई, बिना दुकान के सौदा कहाँ होई यार। आ बाबू तू मजाक बहु कर। 14 14 14 हाँ 14 अच्छा 14 कहाँ से कहा था 14 ओकरे बाद 83 83 लास्ट में बाबू 82 बाबू 82 यार। नंबर वो कहा थे बाबू जब लग जा जानी घंटी नहीं जा दिवा बाबू ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कमल के बाल टाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करे धन्यवाद 2-4 साल बाद कहे सोई। अबे कमरे एरिया से बात दोबारा लगा। बूढ़ा आई के का साला यार ये अभी से छत टपकने लगा। हाँ भाई का जानी कैसे घर मालिक बनवाए हैं फिर से ट्राई करी तो घंटी नहीं जाती है कोई रंग मारा हमको लगता घंटिए बटूरी का हेलो भैया तहार आवत है हमार पूरी नहीं जाती है का अवजिया आओ बताओ का हाल बा भैया तोरे बाबू का आखिरी महीना चला था मजाक कब हम तो करेगा नहीं करो पहले ही बताओ तू वहां कहा यार तोरे लगे मरा भैया है भैया है दोनों भाई मिल के अपने माई के लेके आवा बाबू तोरे जाए वाला है बाबू तोरे आखिरी महीना चला था अब पता नहीं तोरे बाबू महीना हो कि ना हो तू अबे तक अपने आंखें देखा था नहीं हमारे मतिया बन के शिकायत हो गया है मैं देख रहा हूँ देखा था भैया माई आइन तक गई आ गए स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे और राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार हो। दोनों भाई पुत्रवती हो
चढ़ गया पहाड़े पे बढ़ के बंधवा जी का हनुमान जी बन गया। हम का मतलब समझ नहीं पाया बाबू। तू पुत्रवती हो, वो दोनों पुत्र हो गए, वो वती या पति सब एक में आगे नहीं। देख लिया, पुत्रवती हो। पागल है। शेर के चढ़ों में हैं? शेर के चढ़ों में नाचीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी, आज क्या बात है? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई है जो एक साथ हम लोगों को अपने पास बुलाए हैं? बुलाने का कारण क्या है बाबूजी, मैं जानना चाहता हूँ। जरूर बताऊंगा बेटा। कोई गलती नहीं हुई है। पहली बात, मैं बॉम्बे के लिए तैयार हूं, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है, सभी वर्करों को वेतन देना है। और खास बात जो है वो है बेटा कि जो प्रेम प्यार दोनों भाइयों में मैं देखता हूं, यही आखिरी सांस तक मैं देखना चाहता हूं। क्योंकि हमने इतनी छोटी सी जिंदगी में ये देख लिया है कि एक मां की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई बचपन से लेकर नौजवानी तक एक साथ खाते खेलते पढ़ते लिखते बड़े होते हैं। लेकिन वही भाई शादी होने के बाद पड़ोसी हो जाते हैं। तो मेरी बात सुन बेटा,